फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल डिस्क्रीट के केस में। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंटिन्यूस के केस में एनर्जी और पावर क्या होता है। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट के केस में। तो याद रखिए FN है, एक सिग्नल है, ठीक है। तो डिस्क्रीट के केस में क्या होगा वो देखते हैं। FN जो है रियल होगा या कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कोई भी सिग्नल हो सकता है, तो उससे अपन को कोई टेंशन नहीं है। अब एनर्जी क्या होगी इस केस में, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ FN का होल स्क्वायर। तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला डिस्क्रीट के केस में, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही है लगभग जैसे कंटिन्यूस में होता है। लिमिट कैपिटल N टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 2n प्लस 1 और समेशन स्मॉल n माइनस n बाई टू टू n बाई टू और FN का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है पावर के केस में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूले। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। एक FN की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्या है, -2 प्लस 4j -2 प्लस 2j 4 माइनस 2j, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है आप इसकी एनर्जी निकालना है, ठीक है, और इसकी एनर्जी निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, नॉर्मल एनर्जी बोल रहा है और बोल रहा है कि इसके कंजुगेट की एनर्जी निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इवन पार्ट की इसकी एनर्जी निकालनी है हमें, ठीक है। तो इवन के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, प्लस इसका कंजुगेट का रिवर्सल बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो इसका कंजुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा। कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट बस नेगेटिव हो जाता है, मीन्स अपोजिट साइन का हो जाता है। तो -2 माइनस 4j हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, -2 माइनस 2j हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2j हो जाएगा। तो ये क्या आया, कंजुगेट आया। अब इसका रिवर्सल भी करना होगा, तो रिवर्सल क्या होगा, रिवर्सल में बस ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इस तरह से कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2j यहाँ आ जाएगा, और सॉरी 0 यहाँ से है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, -2 माइनस 4j और -2 माइनस 2j बीच में ही रहेगी। तो ये इसका क्या आ गया, कंजुगेट आ गया रिवर्सल के साथ, ठीक है। तो इसका इवन पार्ट क्या हो जाएगा, F इवन कंजुगेट, दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा, -6 आएगा, ठीक है। सॉरी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस 3j आ जाएगा। सेम इस केस में 2 आएगा क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में क्या आएगा, 1 माइनस 3j आ जाएगा। अब ये आ गया इसका इवन पार्ट। अब इसमें बोल रहा है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने को, इवन कंजुगेट की एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, और एक क्वेश्चन गेट में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया ही था आपको, ये होगा। अब इसका करना है अपने को मॉड लेके होल स्क्वायर। तो जब मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पे देख लेते हैं हम। इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9। तो इसकी वैल्यू क्या आई, टोटल 24 आ गई। तो ये क्या आ गई, हमारी एनर्जी आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, तो आप ट्राई कीजिएगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ आप। तो फ्रेंड्स, ये थे पावर और एनर्जी सिग्नल के बारे में। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अगर सिग्नल पीरियोडिक हो, ठीक है, उस केस में एनर्जी एंड पावर क्या होगी, डिस्क्रीट के केस में भी और कंटिन्यूस के केस में भी, दोनों में देख लेते हैं। तो पावर क्या होगी, 1/t
लिमिट हट जाएगी t/2 से प्लस t/2 एफ टी स्क्वायर डी टी। तो ये फॉर्मूला होगा कंटिन्यूस के लिए पावर का जब सिग्नल कैसा हो, पीरियोडिक हो। और सेम अगर सिग्नल पीरियोडिक है डिस्क्रीट के केस में, तो उस केस में क्या होगी पावर 1/n समेशन n इक्वल टू n टू n-1 fn स्क्वायर, ओके, मॉड ऑफ fn स्क्वायर। तो ये इस केस में होगी। तो इस टाइप के कुछ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है उसके केस में, पीरियोडिक के केस में। चलिए अब हम बात करते हैं रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल की, ठीक है। तो वो देखते हैं वो क्या होता है, रैंडम सिग्नल क्या होता है पहले। अब देखिए कोई भी सिग्नल है उसका फ्यूचर हमें नोन है, ठीक है, कि आगे चल के इसका फ्यूचर क्या होगा। तो वो कैसा सिग्नल कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहलाएगा। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, अगर किसी सिग्नल का हमें फ्यूचर पता है, फ्यूचर नोन है, तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहलाएगा, ओके। अब कोई सिग्नल है, इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, जैसे एफ टी इक्वल टू 4t+5। अब ये एक सिग्नल है, ठीक है। अब इसका फ्यूचर हमें कैसे नोन होगा, तो नोन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। एट t इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ओके। चलिए तो इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब t इक्वल टू 1000 है, ठीक है, तो भी इसकी हमको वैल्यू पता चल जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4005 हो जाएगी। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू हुई, ये इनिशियल वैल्यू अपन को पता है, लेकिन इसकी फ्यूचर वैल्यू भी हमने जान ली कि इसकी वैल्यू यही होगी एफ टी की। तो ये कैसा सिग्नल होगा, ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहते हैं। अब देखिए एक सिग्नल है, ठीक है, जिसकी फ्यूचर वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा, रैंडम सिग्नल कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है, सच सिग्नल कैन नॉट बी वेल डिफाइन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता है, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक का एक्सप्रेशन ये है। तो याद रखिएगा रैंडम सिग्नल का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़े से और सिग्नल देख लेते हैं जल्दी से, और हम देखते हैं कौशल सिग्नल क्या होता है। देखिए कौशल सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, एफ टी इक्वल टू 0 हुई कब, जब टाइम इंटरवल है लेस देन 0 हो। तो इसका कुछ इस टाइप से डायग्राम होगा, और ये कुछ इस टाइप से सिग्नल होंगे। ये कैसे सिग्नल है, कौशल सिग्नल कहलाएंगे, ठीक है। नॉन कौशल सिग्नल क्या होंगे, नॉन कौशल सिग्नल ये क्या होंगे, एफ टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी कब, जब t इज लेस देन 0 होगा। जस्ट इसके अपोजिट मीन्स, ये डायग्राम देख लेते हैं, इस टाइप से कुछ होगा और इस टाइप से कुछ सिग्नल होंगे, तो ये नॉन कौशल सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ और सिग्नल देख लेते हैं, जैसे बाउंडेड सिग्नल क्या होता है, बाउंडेड सिग्नल। देखिए बाउंडेड सिग्नल क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू का सिग्नल होता है, फाइनाइट वैल्यू। इसका फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, मॉड ऑफ एफ टी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये सिग्नल है। अब इस टाइप का क्या है, ये बाउंडेड सिग्नल है, फाइनाइट वैल्यू का सिग्नल है, 2 ही रहेगा हमेशा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और सिग्नल देख लेते हैं, जैसे एक ये सिग्नल है, इसकी वैल्यू भी अपन को पता है बढ़ेगी नहीं, ठीक है, फाइनाइट ही है। जैसे एक ये सिग्नल है, साइन टाइप का सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो ए ही रहेगा इन्फिनाइट ड्यूरेशन तक। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे बाउंडेड सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। आप सेकेंड देख लेते हैं, अनबाउंडेड सिग्नल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अनबाउंडेड सिग्नल का मतलब कि जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स इसका ड्यूरेशन कैसा होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, एम्पलीट्यूड फाइनाइट नहीं होगा, ओके।
तो याद रखिएगा। तो कैसे होंगे सिग्नल, देख सकते हैं आप, जैसे एक सिग्नल है ये लाइक दैट, इसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, टाइम ड्यूरेशन के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। एक ये ऑक्सीलेशन सिग्नल देख सकते हैं आप, ये इस टाइप से कुछ ऑक्सीलेशन देखिए इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसे हो गया, अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सिग्नल होते हैं, तो ये हो गए। ठीक है, तो हमने अभी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल की बात की। अब और देख लेते हैं, जैसे राइट साइड सिग्नल क्या होता है, राइट साइडेड। ठीक है, और लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होता है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। साइडेड सिग्नल, अब देखिए जैसे कोई भी सिग्नल है वो राइट साइड पे ही वैल्यू उसकी बस प्रेजेंट होती है, बाकी जगह उसकी लेफ्ट साइड वैल्यू उसकी और जीरो होती है, तो वो सिग्नल कैसा होगा, राइट साइड सिग्नल होगा। अब एक और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि इस टाइप का, ये भी क्या है, राइट साइडेड सिग्नल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेफ्ट साइड सिग्नल क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, लेफ्ट साइड वैल्यू बस होगी, राइट साइड वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इस टाइप का। और देख लेते हैं लाइक दैट। ओके, तो ये कैसे हो गए, राइट साइडेड सिग्नल। थर्ड सिग्नल है बोथ साइडेड सिग्नल, बोथ साइडेड सिग्नल, वो कैसा होगा, जैसे ये सिग्नल है, ये कैसा सिग्नल है, बोथ साइडेड सिग्नल है। और एक सिग्नल ये है इस टाइप का कुछ, ये कैसा सिग्नल है, बोथ साइडेड सिग्नल है। और एक सिग्नल ये है, ये कैसा सिग्नल है, बोथ साइडेड सिग्नल है। तो इस टाइप के कुछ सिग्नल्स के टाइप होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अब देखिए ये ग्राफ में बना रहा हूँ, अगर उसका एम्पलीट्यूड यानी वैल्यू जो होती है कोई भी सिग्नल की, वो एनालॉग होती है और डिजिटल होती है। ठीक है, अगर टाइम उसका कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम होता है, तो ये इस टाइप से कुछ सिग्नल बटे होते हैं। अगर टाइम उसका बट रहा है तो कंटिन्यूस टाइम का होगा या डिस्क्रीट टाइम का होगा। अगर वैल्यू उसकी चेंज मतलब अलग अलग हो रही है तो एनालॉग और डिजिटल टाइप का होगा। देखते हैं किस टाइप का होता है। जैसे एनालॉग में वैल्यू कैसी होगी उसकी 1, 1.5, 2 कुछ ऐसे हो सकती है, लेकिन डिजिटल के केस में क्या वैल्यू होगी, केवल 1 और 0 होगी। सेम कंटिन्यूस के केस में, कंटिन्यूस में फ्रिक्शन में भी वैल्यू हो सकती है, 5/2 पे, 2.5, 3.5 पे वैल्यू डिफाइन होगी, लेकिन डिस्क्रीट के केस में क्या होगी, केवल प्योर वैल्यू पे डिफाइन होगी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो ये इस टाइप के कुछ सिग्नल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिस्टम्स की। ओके, और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।